हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो क्लास 10th की जो मैथ्स है ना, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर देख रहे थे। इस चैप्टर में हम लोग जो है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसके इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया, उसके इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। और अब हम लोग जो है उस चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एक्सरसाइज 5.2 आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें आपको जो है वो अलग अलग तरीके के 4-5 एग्जाम्पल्स बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यानी जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। आप ये इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिए। हर क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे आपके दिमाग में आएगा कि हमें क्या करना है, बेसिक कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें स्ट्रांग होगी। केयरफुल होकर देखिए, इंट्रोडक्शन की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ना वो हमने जो है एक फार्मूला बता रखा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस टी। समझ रहे हैं? जहाँ पे ए एन जो है ये आपका लास्ट टर्म है। क्या है? लास्ट टर्म। और ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है, और यन जो है नंबर ऑफ टर्म है। कोई एपी जो दी गई हो उसमें कुल गिनने पे कितने टर्म होंगे वो नंबर ऑफ टर्म ये एन है। और डी जो है अगला माइनस पिछला, यानी आपका कॉमन डिफरेंस है। यानी हर अगले टर्म में से पिछला टर्म आप जो है जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो मिलेगा वही आपका कॉमन डिफरेंस यानी डी होगा। इन सब का परिचय आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इनके बारे में समझ है अच्छे से तो ये एक्सरसाइज तो आपसे बड़े अच्छे से हो जानी है और इंट्रोडक्शन भी समझ में आने। ए एन लास्ट टर्म, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ ये 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 10 तक दिया गया कोई एपी है, ठीक है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका लास्ट वाला जो टर्म है ए एन, देखिए वो आपका 10 है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका ए जो है 1 है, जो डायरेक्ट एपी दिख रही होगी ये इसका फर्स्ट टर्म है। और उसके बाद इसमें कुल कितने टर्म है वो तो आप जो है एन से निकाल सकते हैं, वैसे इसमें 10 है। और इसका कॉमन डिफरेंस हर 2 - 1 3 - 2 4 - 3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 1 आएगा, वो उसका कॉमन डिफरेंस होगा। अब आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको जो है देखिए एक टाइप तो ये हो सकता है कि इन चार, देखिए 1 2 3 4 चीज़ें हैं, इन चारों में से कोई भी 3 देगा आपको। 3 देने के बाद एक पूछ रहा होगा, कभी ए एन देगा, ए दे देगा, एन दे देगा तो डी पूछेगा, एन डी ए देगा तो आपको ए एन पूछेगा कौन सा वाला टर्म। तो ऐसे करके क्वेश्चन चार तो यहीं से बन सकते हैं, ओके। उसके अलावा और भी कितने टाइप के बनते हैं वो सारे जो है इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आप देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छे से कर जाएंगे। कंसंट्रेट होकर देखिए क्वेश्चन को, आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा। फार्मूला सब पे यही लगने वाला है, ठीक है। और इसके पहले मैंने बता ही रखा है कि आपको एपी का जनरल टर्म जो है ए प्लस डी ए प्लस 2d करके बनता है। ये पहला टर्म है जनरल, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। तो इस तरह से जो है आपका एपी फॉर्म होती है। और यहाँ ये सब चीज़ें आपको पहले मैं बता रखा हूँ, बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि ये वाले एक्सरसाइज में ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। लिखा है फाइंड द 10th टर्म, यानी आपको जो एपी ये दी गई है ना, ये एपी दी गई है जिसका पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 7 है, तीसरा टर्म 12 है, इसका 10वां वाला टर्म डायरेक्ट बताइए। इसका पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म दिया हुआ है, तो इसके 10वें वाले टर्म को अगर डायरेक्ट निकालना हो तो आपका जो हमने अभी फार्मूला बताया था वो फार्मूला बहुत काम का है। इसीलिए मैंने बोला था आप इसे जो है दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही जो है इस पूरे एक्सरसाइज को आपको हेल्पफुल होने वाला है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस टी। तो आपको पता क्या करना है? 10वां वाला। यानी इसका मैं सोल्यूशन अगर करूँ, और सोल्यूशन करने से पहले देखिए हमें क्या क्या पहले से पता है। तो ये दी गई एपी है, तो इसका पहला टर्म, पहले टर्म को हम लोग हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो पहला टर्म आपका क्या है इसमें? पहला टर्म, हेलो तो देखिए यहाँ पे जो है आपको पहला टर्म जो है 2 दिया गया है, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू 2 हम लिख लेंगे, ठीक है। या आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर पूछें तो कॉमन डिफरेंस आपका अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करते हैं, यानी 7 - 2 करेंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं आपका कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है, तो 10वां टर्म फाइंड करना है, तो आप ऐसे लिखेंगे A10, यानी n की वैल्यू जो है n इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है।
कौन सा टर्म फाइंड करना है, तो ए एन होता है, यानी ये टर्म को बता रहा होता है ना ये, तो आपका 10वां टर्म यानी ए 10, सफिक्स में 10 लग जाएगा और ये एन की जगह 10 है यानी, ठीक है। तो ए डी और एन और ए 10 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसके बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी वाले फार्मूले में रखने पर ए जो है आपका 2 होगा प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस डी जो है इनका 5 है, सॉल्व कर लेंगे 2 प्लस 10 माइनस 1 आपका 9 हो जाएगा, 9 इंटू 5, 9 5 जब 45 और 2 आपका दोनों ऐड होकर के 47 आ जाएंगे, यानी इसका जो है आपका 10th वाला टर्म जो है कितना होगा 47, 10th टर्म इज 47, ठीक है। तो इसका 10वां वाला टर्म जो है आपका 47 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है कि इफ द थर्ड टर्म यानी किसी एपी का तीसरा टर्म जो है, किसी एपी का तीसरा टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी किसी एपी का तीसरा टर्म हमें 5 दिया गया है, उसके बाद 7th टर्म जो है 9 दिया गया है और वो एपी हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए कि उसका एपी का कोई बीच का 2 टर्म दे दिया जाए कोई भी, और उससे आपको एपी फाइंड करना हो, तो आपको एक बात पता है ना कि कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए पता है क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, उससे आप पता कर लेंगे। कैसे? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता रखा है कि जो एपी बनानी होती है उसका जनरल टर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो आप जो है ए और डी मिल जाए तो आप इसमें रख के पता कर लेंगे, पर वही ए और डी मिलने के लिए इसने दिया क्या है, बीच का कोई टर्म, क्या दिया है, तीसरा टर्म और आपका 7वां टर्म, यानी कोई एपी है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो उसके लिए गिवन क्या है, हमें दिया गया है आपका तीसरा टर्म। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है, तीसरा टर्म, तो तीसरे टर्म को कैसे लिखते हैं, A3, ए के नीचे सफिक्स लगा के टर्म को लिखते हैं, तो तीसरा टर्म जो है कितना दिया गया 5 एंड आपको 7वां टर्म जो है 9 दिया गया है, यानी A7 इज इक्वल टू आपका 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको तीसरा और 7वां टर्म दिया है और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इनसे बनने वाली पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब देखिए जब भी आपको किसी का, मैं कह रहा हूं ये A3 A7 दिया, आपको कोई भी एपी का अगर कोई भी 2 टर्म दो देगा तो आप जो है कैसे फाइंड करेंगे, आप देखिएगा A3 इज इक्वल टू 5 देने का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि A3 इज इक्वल टू, यानी अगर आप जो फार्मूला अभी आपने देखा था कि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये यही वाला n माइनस 1 तो हो रहा है, तो इस n के जगह यहाँ पे क्या है 3 है, तो आप इसे अगर लिखेंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि a और d आपको पता नहीं है, आपको n की वैल्यू 3 तो पता है, तो फाइनली जो है आपका ये बनेगा a प्लस 2d, यानी तीसरा टर्म इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि अगर 7वें के लिए क्या लिख बोलेंगे आप, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी होगा, ठीक है। और आपका ये बन जाएगा A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, ठीक है। तो तीसरा टर्म जो है अगर देखिए A3 के जगह क्या आएगा 5 आएगा और ये आपका बन जाएगा A प्लस 2D। A7 यानी 7वां टर्म जो है क्या है उसका 9 है, तो ये बन जाएगा A प्लस 6D, ठीक है। अब ये आप जो है ध्यान से अगर देखेंगे, इसे मैं इक्वेशन 1 ले लूं और इसे मैं इक्वेशन 2 ले लूं, ठीक है, कंसंट्रेट होके देखिए। तो आप इससे पहले एक चैप्टर पढ़े हुए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पे देखे थे क्यों 2 वेरिएबल बोल रहा था, क्योंकि उसमें x और y 2 वेरिएबल थे, यहाँ पे a और d 2 वेरिएबल है, और पेयर था मतलब 2 इक्वेशन थे, यहाँ पे भी देखिए एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन बन गए। तो उसमें सॉल्व करने का तरीका क्या था, सॉल्व करने के 2 मेथड थे, आपका जो है सबसे फेमस सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन। जो आपका एलिमिनेशन ज़्यादा बेस्ट था वही लगा देंगे यहाँ पे। कैसे, अगर जो है इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दूँ मैं, इक्वेशन 2 माइनस 1,
अब आप कहेंगे 1 माइनस 2 नहीं कर सकता क्या? मैंने कहा 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा एलिमिनेशन ही कैसे लगेगा? मैंने कहा था जब भी दो वेरिएबल दिया जाए ना तो एलिमिनेशन तब लगाया जाता है जब एक वेरिएबल एकदम सेम हो। देखिए ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आप किसी एक इक्वेशन में से 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 करेंगे तो आपका ये जो है वेरिएबल कट जाएगा। यानी मैं अगर सॉल्व करूँ तो देखिए 2 माइनस 1 अगर करूँ मैं तो आपका इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, 9 इज इक्वल टू ए प्लस 6d। 2 है उसमें से माइनस किसको करना है? 5 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। इसको जब माइनस करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यानी पहली वाली चीज़ जो है अगर ये पहले वाले से दूसरा वाला माइनस होता है तो हमेशा दूसरे वाले का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर के इनका साइन जो है परिवर्तित कर देता है। माइनस की ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ये भी माइनस में। दिख यहाँ पे साइन भले ही रहे लेकिन ये जो है काम ये कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ये फिलहाल माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब ये देखिए आपका ये कट जाएगा और ये 6d में से 2d आपका जो है ये सब्सट्रैक्ट होकर बन जाएगा 4d, और यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। 9 में से 5 जो है आपका सब्सट्रैक्ट होकर के कितना बन जाएगा? 4। अब देखिए ये 4 इधर डिवाइड कर देगा तो 4/4 आपका d इज इक्वल टू कितना दे देगा? 1। और ये d की वैल्यू जो 1 आई है आप कहीं भी ले जाके रख लीजिए, कहीं भी, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं रखिए। मान लेते हैं कि इसे जो है यहाँ से इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से। तो d की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए 9 इज इक्वल टू ए प्लस 6 इंटू आपका 1 बनेगा, क्योंकि d की वैल्यू आपने 1 निकाला है। तो ये 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 आपका कितना बनेगा? 6, और वो 6 इधर आके आपका सब्सट्रैक्ट होगा तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। यानी a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 3। यानी आपका टारगेट क्या था? कॉमन डिफरेंस d और a फाइंड करना। और जैसे ही ये फाइंड कर लेंगे आप तो AP बना ही लेंगे। हैं AP कैसे बनेगा? AP जो है यहाँ बना देते हैं हम। देखिए AP के लिए होता है आपका a प्लस d, a प्लस 2d डॉट 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 करके बनती है AP। तो a जो है आपका क्या है? फर्स्ट टर्म 3 है और दूसरा टर्म a प्लस d यानी 3 प्लस 1 होगा, और a प्लस 2d यानी 3 प्लस 2 इंटू 1 डॉट डॉट करके होगा। तो ये जो है आपका 3 बनेगा, ये आपका 4 बनेगा, और ये जो है आपका 3 to 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 4 5 ये बन रहे हैं। पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 4 है, 5 है, अगला ऐसे बनता जाएगा। और दिस इज AP, ये जो है AP है, यही इसका क्या हो गया? आंसर। क्योंकि उसने कहा था कि कोई AP बताइए जिसका तीसरा टर्म जो है वो आपका 5 है। और देख लीजिए 1 2 3, तीसरा टर्म 5 है और इसका 7वां टर्म 9 है। अगर आप 7वां टर्म निकालेंगे ऐसे ही तो आपका 9 ही आएगा, क्योंकि देखिए तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां ऐसे निकालते जाएंगे तो 7वां टर्म जो है इनका 9 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो पॉज करके मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं कि किस तरीके का दिया जाएगा। मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। एक सिंपल जिसमें आपको जो है कोई 3 चीज़ दे दी जाए, A D और आपका AN अगर दिया जाए, एक चौथा कुछ पूछा जाए, 4 चीज़ें आ रही हैं तो उस तरह के 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो एक अलग टाइप में हमने रखा। दूसरा एक टाइप है कि इसमें आपको जो है कोई भी AP का 2 टर्म दे दिया जाए और आपसे अगर AP बनाने के लिए कह दे, ठीक है, या फिर अब देखिए यहाँ कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये AP बनाने के लिए कह दिया, या फिर आपको 2 टर्म दे के कह दे कि इसका 10वां टर्म फाइंड करिए, तो आप A10 इज इक्वल टू लगा लेंगे फार्मूला यही कि A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, और A D से तो हो जाएगा। तो ऐसे सोचिए खुद से, कई सारे क्वेश्चन आप कई तरीके के बना सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एग्जाम्पल है, इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है ना। तो विच टर्म ऑफ द AP, ये देखिए कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई AP दिया गया है, जैसे 21 पहला टर्म है AP का, और दूसरा टर्म है 18, तीसरा टर्म है 15, ऐसे करके कोई AP है। ठीक है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें -81 कोई टर्म है इसका, यानी -81 इसमें कहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको कौन से नंबर पे आ रहा है वो ये पूछ रहा है कि ये विच टर्म ऑफ द AP, यानी ये जो AP दी गई है इसमें कौन सा वाला टर्म जो है -81 है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो AP दी गई है इसमें कौन सा वाला टर्म -81 है। और फिर पूछ रहा है कि आल्सो एनी टर्म इज 0, क्या इसका कोई टर्म 0 भी है।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि आपको फाइंड क्या करना है। तो विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी का कौन सा वाला टर्म -81 है, तो कौन सा कौन होता है, एन होता है। क्या होता है, एन। समझ रहे हैं, एन बताता है कि उसमें कितने टर्म हैं, समझ रहे हैं। तो इसके जो है हम मान लेते हैं कि इस एपी के कहीं ये लास्ट में आपका -81 आ रहा होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखें अगर, तो इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म क्या है, बोलिए 21। कॉमन डिफरेंस क्या है, 18 - 21, तो कितना होगा आपका, -3 होगा। यानी 15 में से 18 भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आपका -3 है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी -81, यानी -81 इसका कौन सा टर्म है। तो हम लोग मानते हैं कि वो सपोज दैट एन कोई टर्म है, यानी लास्ट टर्म है। एन जनरल रूप से इसे ले लेते हैं और एन जो है वो फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा टर्म है, क्योंकि एन की वैल्यू जो आएगी उसी से पता चल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे जो है हमें n फाइंड करना है, कौन सा वाला टर्म है ये n बताएगा, ए एन ये दिया गया। अब रख लेते हैं हम लोग जो है फार्मूले में। तो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ए एन जो है आपका -81 है ए आपको दिया गया है 21 प्लस एन जो है हमें फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -81, ये प्लस में 21 तो इधर आके माइनस में 21 हो जाएगा और ये होगा आपका n-1 इंटू -3। ठीक है, तो ये जो है आपका दोनों माइनस में होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं, ऐड होकर के जो है आपका वही साइन लगा दिया जाता है। तो 81 और 21 अगर ऐड करें तो ये आपका बन जाएगा -102 और ये -3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ये आपका होगा n-1। ठीक है, और ये माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा और उसके बाद जो है अगर इसको हमने डिवाइड किया तो ये आपका जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, यानी ये 34 टाइम जाएगा। फिर n-1 इज इक्वल टू आपका 34 होगा तो -1 उधर जाके +1 होगा, यानी आपका ये n इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। यानी 35th टर्म ऑफ AP इज 35वां टर्म क्या है, -81। ठीक है, तो इसका 35वां टर्म जो है -81 था। फिर कह रहा है कि आल्सो एनी टर्म इज 0, क्या इसका कोई टर्म जो है 0 भी है, क्या इसका कोई टर्म 0 भी है, समझ रहे हैं। कह रहा है कि क्या इसका कोई टर्म जो है 0 भी है। तो इसका कोई टर्म 0 है कि नहीं है ये चेक करने के लिए मान लेते हैं कि 0 कोई टर्म है। ठीक है, तो 0 कोई टर्म है तो आपका जनरल रूप से अगर कहा जाए तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी में जनरल रूप से कोई टर्म हो ये बात तो ए एन बता रहा होता है। तो यानी ए एन की जगह आपका 0 है, यानी ए पी शुरू से हुई होगी तो 0 पे जाके मान लीजिए रुक गई होगी। ठीक है, तो वो 0 जहाँ भी रुका होगा वो कौन सा टर्म है वो हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं। तो आपको ये जो है मेरी बात समझिए क्यों यहाँ 0 ले रहा हूँ। ए पी शुरू से हो रही है 21 से शुरू तो वो तो 21 से ही होगी, क्योंकि यहाँ तो कहीं 0 दिख नहीं रहा है, इसके बीच में आ नहीं सकता। पर इसके मान रहे हैं कि आते 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 इधर कहीं लास्ट में 3 4 5 6 टर्म बाद जो भी टर्म बाद जो है 10 टर्म बाद 8 टर्म बाद 0 आया होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो जहाँ भी आया होगा वहीं हम रोक ले रहे हैं, तो वहीं रोकने का मतलब वहाँ पे लास्ट टर्म 0 रहा होगा तो लास्ट टर्म आपका 0 हो गया, समझ लीजिए ऐसे। उसके बाद ए जो है आपका तो वही रहेगा, तो ए जो है आपका 21 हो जाएगा और प्लस n-1। n कितना दिया गया है, नहीं n तो फाइंड कर रहा है ना कि कौन सा टर्म होगा,
उसके बाद जो है आपका -1 हो जाएगा, डी जो है कॉमन डिफरेंस आपका -3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब जो है ये 21 जो है इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में होगा, तो -21 हो जाएगा, और इज इक्वल टू n-1 इंटू -3 होगा। -3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड कर देंगे तो -21 बाई -3 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये आपका जो है कट के 7 हो जाएगा, और n-1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। यानी इसका 8वां टर्म जो है आपका 0 था। समझ रहे हैं? अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो है कैसे, अब अगर ये मान लीजिए n जो है फ्रैक्शन में आ जाता, सपोज दैट ये अगर इस तरह से आता 1/2 या 18 जो है 7 आ जाता, तो ये 0 इसका कोई टर्म ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कोई स्पेशली नंबर होता ही नहीं है। 18/7 मतलब मान लीजिए कि वो डेसिमल में आ रहा है कि 5.2, तो 5.2 नंबरिंग का कोई नंबर होता है क्या? अरे पहला, दूसरा, तीसरा टर्म होगा, चौथा टर्म होगा, 10वां टर्म होगा, 15वां टर्म होता है, 5.2 वाला टर्म ऐसा थोड़े ना होता है। तो कोई परफेक्ट नंबर आ रहा हो इंटीजर तो ही आपका जो है वो हो सकता है कोई टर्म। तो यहाँ पे जो है आपका 8वां टर्म आपका वो 0 है, और लिख लेंगे हम लोग कि येस 0 इज़ 8th टर्म, 0 जो है 8वां टर्म है। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का 2 पार्ट था और दोनों हुआ कंप्लीट। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये किस तरीके का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पे मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। ये मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, वहाँ से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लिखा चेक वेदर, मैंने कोई एपी, अभी 3 टाइप के मेन आपने देख लिया है। ठीक है, तीनों अलग अलग थे थोड़े थोड़े। अब ये क्या कह रहा है कि चेक वेदर, यानी चेक करिए कि 301 यानी 301 जो है वो ये जो एपी दी गई है ना, इसका चेक वेदर 301 कोई टर्म है कि नहीं है। इस वाले एपी का 301 कोई टर्म है कि नहीं है। मैं कहूँ तो ये तो टाइप है नहीं, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया 0 वाला ना, एकदम वैसा ही होगा। आपको an के जगह जो है वो 301 यानी लास्ट टर्म मान लेना है, उसके बाद सॉल्व करते जाना है। अगर सॉल्व करते हुए आपका कोई परफेक्ट नंबर आया, 5वां, 6वां, 10वां, 15वां, तो ये कोई टर्म होगा। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो नहीं होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यानी यहाँ पे लास्ट टर्म जो है आपका क्या है, 301 है। उसके बाद अगर फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो आपका a बराबर यहाँ से 5 मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो 11 - 5 आपका कितना होगा, 6 होगा। हैं, अगला माइनस पिछला, 11 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 6 आएगा, 17 में से 11 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी 6 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 6 है। तो अब हम लोग जो है इस वाले फार्मूले में रखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, और n की वैल्यू पता करेंगे कि कौन सा वाला टर्म है। तो यहाँ जो है 301 अगर रखा जाए और a जो है आपका 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d को अगर हम लोग 6 यहाँ रख लें, तो ये 5 जो है इधर आके सब्सट्रैक्ट होगा अगर, तो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। 301 में से अगर 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे हिसाब से आपका आएगा 296, और ये बाई 6 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा। ठीक है, उसके बाद जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपका होगा 6 4 जा 24, और ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये देखिए पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग किसी और नंबर से कट कर लेते हैं। अगर मैं ये 2 से कट करूँ तो ये 2 1 जा 2 होगा, और यहाँ पे जो है आपका 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 4 8 आएगा। ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी 148 बाई 3 हो जाएगा, और n माइनस 1, ये -1 अगर इधर आके +1 होगा तो ये 148 बाई 3 प्लस 1 होगा इज इक्वल टू n हो जाएगा। फिर इनका जो है फाइनली अगर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी पता है, 148 प्लस 3 बाई 3, यानी ये हो जाएगा आपका 151 बाई 3 n की वैल्यू। समझ रहे हैं? और ये n की वैल्यू 151 बाई 3 जो है बता रहा है कि 301 इसका कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि 151 बाई 3 कोई टर्म ही नहीं होता। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 50.3 कुछ अप्रॉक्स आएगा। समझ रहे हैं? और 50.3 कोई टर्म हो ही नहीं सकता है। तो ये जो है सिंस 301 इज नॉट एनी टर्म,
ऑफ दिस AP, यानी इस AP का कोई ये टर्म है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज n इज फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि n जो है फ्रैक्शन है। तो ये आप समझ गए होंगे, इस तरह से हम लोग जो है फाइंड करते हैं, और इसे आप चाहें तो नोट कर लें, मैं जो है वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एग्जाम्पल 5, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कितने हैं सर, मैंने कहा कुल मिला के 6 हैं, और इन 6 पे जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप ऑनेस्टी से समझ जाएंगे तो लगभग एक्सरसाइज ही पूरी सॉल्व कर देंगे NCERT के, ठीक है। तो आइए, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। इस तरह का भी क्वेश्चन आपका है, आ जाता है। तो 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हों। अब एक काम करिए, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, वो है 10, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। तो 2 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है 10, क्या 10 3 से डिवाइड होता है? नहीं। तो आप इसको ऐसा बनाइए कि पहले 3 से डिवाइड हो। तो 10, 11, 12, यानी 12 वो सबसे छोटा नंबर है जो आपका 3 से डिवाइड होता है। तो आप जो है सबसे छोटा नंबर जो है मिलेगा 12, ठीक है, जो आपका 3 से डिवाइड होता है। इसके बाद कौन सा मिलेगा? 15, 2 डिजिट का। फिर इसके बाद कौन सा मिलेगा? 18। फिर इसके बाद 21। लास्ट टर्म कौन सा मिलेगा वो आपको ऐसे पता चलेगा कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9 और सबसे छोटा 10 था। तो हमें सबसे जो है डिवाइड होने वाला इसके आगे 12 मिला, और इसके पहले जो है डिवाइड होने वाला नंबर अगर मैं बात करूँ 3 से, तो हाउ मेनी डिजिट आर देयर डिविजिबल बाई 99? अरे 3, तो 3 से तो ये खुद ही डिवाइड होगा 2 डिजिट का नंबर, यानी यहाँ पे आप 99 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो है 99, और 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड होगा 3 से वो है 12, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये एक AP है, और देखिए 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 ऐसे करके ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये AP बन गया। अब AP बन गया तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, अब ये कुल कितने हैं, सीधा सीधा हाउ मेनी पूछ दिया, और कुल कितने कौन बताता है? वो बताता है आपका n, यानी नंबर ऑफ टर्म बताता है आपका n। तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इज इक्वल टू आपका 12, और लास्ट टर्म मैंने बोला था an होता है, तो an इज इक्वल टू आपका 99, और आपका जो है कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है इसका 3 होगा, क्योंकि देखिए 15 में से 12 सब्सट्रैक्ट करिए 3 आएगा, 18 में से 15 सब्सट्रैक्ट करिए 3 आएगा। उसके बाद जो है आप इसी फार्मूले में रख लीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस t। कुछ लोग सोच रहे होंगे कितने बार लिखोगे ये फार्मूला सर। मैंने कहा देखिए जितना बार लिखेंगे ना उतना आपके दिमाग में एकदम परफेक्टली सेट हो जाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको कभी भूलना ही नहीं है। तो आप इसे लिख के ही प्रैक्टिस करिए। और 99 माइनस 12 अगर करें तो ये प्लस में, तो इधर आके माइनस में होगा, और n माइनस 1 इंटू 3। जब भी हमें किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसे अकेला कर देना होता है, और आप इसे अकेला करेंगे तो ये जो है आपका फाइनली सॉल्व होकर के देखिए क्या बनेगा 87, और ये 3 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n माइनस 1, ठीक है। अब अगर ये 3 से डिवाइड करूँ तो ये आपका होगा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो यहाँ पे आपका 29 आ जाएगा, और 29 इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 अगर इधर भेज दें तो n इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 30, ठीक है। यानी ये कुल कितने टर्म है 30, यानी हेंस 30 टर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई, देख रहे हैं कितना बड़ा जादू हो रहा है, यानी जादू ही कर रहे हैं हम लोग। जो है 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर पता कर लिए कुल कितने होंगे 30। अगर आप इसे कैलकुलेशन स्पीड में करेंगे तो आप जो है बहुत आसानी से पता कर लेंगे। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल इस इंट्रोडक्शन का, और इसे बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, और फिर जो है आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करके अगले वीडियो में हमसे मिलिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना सलूशन और अपना आंसर चेक करिएगा।
आइए हम लोग जो है इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म, हमें 11 टर्म फाइंड करना है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टर्म यानी कोई एपी दी गई है आपका, वो एपी है आपका दिया गया 10 7 4 डॉट 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 -62 दिया हुआ है। क्या दिया है? -62, ठीक है। और -62 जो दिया हुआ है, अभी शुरुआत से अगर इसमें कोई टर्म पूछ दे 11th 12th 4th, तो आप बड़े आसानी से बता लेंगे। ए फोर्थ इज इक्वल टू करके आप जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी में रख लेंगे। लेकिन ये लास्ट से पूछ रहा है कि लास्ट से जो है आप बताइए 11वां टर्म, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम ऑफ द लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म बताना है। फुल टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या पता करना होगा? एन फाइंड करना होगा। एन के लिए क्या क्या चाहिए? ए देखिए आपको दिया गया है। इसका अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो 7 माइनस 10 करेंगे तब -3 होगा, वो भी दिया गया है। और आपको लास्ट टर्म भी इसमें संयोग से दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू -62, ठीक है। जैसे इसका आप पता क्या करना है, आप शुरुआत से 5वां 6वां 7वां पता कर सकते हैं, पर ये लास्ट से 11 टर्म पता करना है। तो उसके लिए पहले आपको टोटल टर्म पता होना चाहिए, एन। तो टोटल टर्म पता करने के लिए आपको फार्मूला पता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस टी। ए एन कितना है? -62। ए कितना है आपको पता है 10, प्लस एन कितना है आपका वही तो पता करना है, और डी कितना है -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -62 प्लस 10 है तो इधर आके -10 हो जाएगा, और ये आपका n माइनस वन इंटू -3 होगा। ये आपका बन जाएगा -72, -3 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये आपका n-1 हो जाएगा। फिर इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका बन जाएगा 24, और n-1 इज इक्वल टू 24 हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 25, -1 इधर आके +5 बन जाएगा। यानी कुल मिला के इसमें कुल कितने टर्म है? 25 टर्म है। कुल कितने टर्म है? 25 टर्म है। ध्यान से देखिएगा। अब आपको लेकिन चाहिए कितना? लास्ट से 11 वाला टर्म। वो टोटल टर्म पता करने के बाद हम लोग जो है, जैसे हमें लास्ट से पता करना है कि इसका 11th टर्म कौन सा होगा, तो हमें पता है कि टोटल टर्म इसमें 25 है, तो आपका 25 माइनस 11 प्लस 1, यानी आपका जो है वो 25 माइनस 11 करेंगे तो आपका आएगा 14, और प्लस 1 जो है 15, यानी आपका 15th टर्म जो है वो कौन सा है? वो शुरुआत से है। 15th टर्म जो है फ्रॉम फर्स्ट टर्म, यानी शुरुआत से जो है, ठीक है। ये पता चलेगा जब भी आपको टोटल टर्म मायने पता चले तो आप जो लास्ट टर्म से पता करना है उसको सब्सट्रैक्ट करिए, +1 करिए, तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत से जो है वो आपका 11th टर्म शुरुआत से 15वां टर्म है। तो जब शुरुआत से 15वां है तो शुरुआत से 15वां पता करने के लिए A15 पता कर लीजिए। तो A15 इज इक्वल टू आपका A प्लस n-1 इंटू, तो A जो है आपका 10 हो जाएगा, अब प्लस 15 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस D कितना है? -3, तो आपका जो है ये हो जाएगा 10 प्लस 14 इंटू -3, ये आपका -42 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -32, यानी जो आपका लास्ट से 11वां है, फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट से 11 नंबर पे है, वो शुरुआत से 15 नंबर पे है, और वो है -32। तो यहाँ लिख लेंगे एक लाइन, that is the last term from 11th term is -32, ठीक है। तो लास्ट से जो है 11th टर्म आपका कितना होगा? -32 होगा। तो जब भी आपको लास्ट से पता करना होगा तो आप टोटल टर्म माइनस करके +1 कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत से कौन सा टर्म है। शुरुआत से टर्म पता चल जाए तो आपको पता ही है कि ये फार्मूला आसानी से लग जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा
इंट्रोडक्शन का वीडियो जो है हुआ कंप्लीट, थोड़ा सा बड़ा है पर आप रिलैक्स होकर के क्वेश्चन को सारे ध्यान से देखें, सॉल्व करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल को सॉल्व कर जाइए। उसके बाद पीवाईक्यू वगैरह मैं कराऊंगा तो वो भी आप यहाँ से प्रिपेयर करिएगा ताकि आप जो है इस बार बेस्ट करिए। तो आपके बेस्ट के लिए मैं अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।